नासिर नाम का एक व्यक्ति था जो पिछले 15 सालों से उस कब्रिस्तान में काम कर रहा था। दिन के समय लोग आते, फातिहा पढ़कर चले जाते और रात को वह जगह उसकी हो जाती थी। पहले पहल वह बस कब्रें खोदता, मिट्टी बराबर करता और पेड़ों के नीचे बैठकर रात भर सिगरेट पीता रहता था। मगर धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। वह नहीं जानता था कि वह क्या था। शायद तन्हाई, शायद गुर्बत, शायद उसकी अपनी बिगड़ी हुई सोच। रात के वक्त जब पूरा कब्रिस्तान खामोश होता तो वह सोचता कि यह लाशें कितनी पुरसुकून हैं, न बोलती हैं, न कुछ मांगती हैं, न किसी का खौफ रखती हैं। फिर उसके अंदर एक अजीब सा ख्याल जागा और यूं वह उस गुनाह की तरफ बढ़ता गया जिसे बयान करते हुए भी शर्म आती है। आज भी ऐसी ही रात थी। आसमान बिल्कुल स्याह था और हवा में नमी की सी खुशबू थी। कब्रिस्तान के दरख्त हल्की हवा में सरसरा रहे थे। वह एक पुराने मकबरे के पीछे बैठा सिगरेट पी रहा था। आज उसका दिल अजीब बेचैन था। उसे लगता था आज कुछ होने वाला है। वह अक्सर रातों को छुपकर देखता रहता कि कहाँ कोई ताजा कब्र बनी हो ताकि सुबह होने से पहले अपना काम कर ले। मगर आज कुछ अलग था। दूर सड़क की तरफ से एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई। उसने चौंक कर सिगरेट फेंकी और दरख्त के पीछे छुप गया। कब्रिस्तान के इस हिस्से में रात के वक्त कोई नहीं आता था। उसने सांस रोकी और देखने लगा। सड़क पर एक सफेद गाड़ी रुकी। उसकी हेडलाइट्स कब्रिस्तान की दीवार पर पड़ रही थी। गाड़ी के अंदर 2 नौजवान बैठे थे। कुछ देर वह बैठे रहे जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर दोनों ने दरवाजे खोले और बाहर निकल आए। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने देखा उन्होंने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। अंदर कोई लंबा सा पैकेट रखा हुआ था, जैसे कपड़े में लिपटा जिस्म। दोनों ने बड़ी एहतियात से वह पैकेट बाहर निकाला। उसे फौरन अंदाजा हो गया कि वह किसी की लाश है। उनके चेहरों पर घबराहट थी, जैसे वह कुछ गलत कर रहे हों। एक बोला, जल्दी करो, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। दूसरा बोला, मैंने कहा था रात का वक्त बेहतर है, सुबह का इंतजार करते तो सब देख लेते। वह यह सब देख रहा था। वे कब्रिस्तान के एक कोने में गए जहां कुछ खाली जगह थी। उन्होंने बेलचे से जमीन खोदना शुरू कर दी। मिट्टी हटती गई और आधे घंटे बाद वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। फिर दोनों ने लाश को नीचे उतारा। वह अंधेरे में ज्यादा नहीं देख सका, मगर एक लम्हे को चांद बादलों से निकला और रोशनी की तेज लहर कब्र पर पड़ी। दूर से देखने से वह किसी जवान लड़की की लाश मालूम हुई, जो उन दोनों की हवस का निशाना बनी अब मिट्टी तले दबाई जा रही थी। वे दोनों अपना काम कर रहे थे और वह बस उनके जाने का इंतजार कर रहा था। उसके दिल में एक नापाक ख्याल आया, यह तो अभी ताजा है। अगर रात के आखिरी पहर में इसके करीब जाऊं तो कोई देखने वाला भी नहीं। उसने सर झटकने की कोशिश की, मगर वह ख्याल जैसे दिमाग में जड़ पकड़ चुका था। वे दोनों नौजवान जल्दी जल्दी मिट्टी डालने लगे। एक लम्हे को उसने महसूस किया कि उनकी हरकतों में कुछ अजीब सापन है, जैसे दफनाने से पहले वह कुछ कर रहे हों। वह साफ नहीं देख पाया, मगर अंदाजा हुआ कि वे लड़की के जिस्म के साथ कुछ नाजेबा हरकतें कर रहे हैं। उसकी सांस अटक गई। उसके दिल में गुस्से के बजाय एक और तरह का ख्याल आया, यह सब करके जा रहे हैं और मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ। इनके जाने के बाद तो कब्र मेरी होगी। उसे अपने अंदर एक खौफनाक सा सुकून महसूस हुआ। कुछ देर बाद वे दोनों मिट्टी बराबर करके हाथ झाड़ते गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी की रोशनी धीरे धीरे सड़क के मोड़ पे गायब हो गई। कब्रिस्तान में फिर से खामोशी फैल गई। हवा रुकी हुई थी। चांद फिर बादलों के पीछे छुप गया। वह आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठा। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल कह रहा था, आज किस्मत तेरे साथ है नासिर, आज की रात खास है। वह कदम कदम चलता उस ताजा कब्र के करीब गया। अभी मिट्टी गीली थी। हाथ लगाते ही ठंडक महसूस हुई। उसने इर्द गिर्द देखा, अंधेरा छाया था। सिर्फ दूर एक बल्ब कब्रिस्तान के दरवाजे पे टिमटिमा रहा था। उसने बेलचा उठाया। पहला वार जमीन पे किया तो मिट्टी की भीनी खुशबू उठी। दूसरा वार, तीसरा वार, मिट्टी हटती गई। उसके दिल की धड़कन तेज से तेज होती जा रही थी, जैसे वह किसी खौफ नहीं बल्कि किसी ख्वाहिश के पीछे भाग रहा हो। जब आधी कब्र खुल गई तो उसने टॉर्च निकाली, रोशनी नीचे डाली। चेहरा अभी मिट्टी से ढका था, मगर उसने कपड़े की झलक देखी। सफेद कफन का किनारा हल्का सा हिल रहा था, जैसे हवा चल रही हो। वह कुछ लम्हे रुक गया। उसके कानों में अपनी ही सांसों की आवाज गूंज रही थी। फिर अचानक उसने वह जुमला खुद से कहा, अब या कभी नहीं, नासिर। और वह झुकने लगा। कफन का सफेद टुकड़ा चमक रहा था, जैसे चांदनी खुद उस पर उतर आई हो। उसने आहिस्ता आहिस्ता हाथ बढ़ाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोच रहा था कि कोई देख न ले, मगर रात मुकम्मल खामोश थी। हर तरफ अंधेरा और कब्रों के सिवा कुछ नहीं था। उसने मिट्टी को और हटाया और फिर आहिस्ता से हाथ डाल के लाश को थोड़ा ऊपर खींचा।
उसके जिस्म की हरारत उसके बाजुओं में मुंतकिल हो रही थी। वह अभी ताजा लाश थी। उसके अंदर का जुनून अब काबू में नहीं था। उसने कफन के ऊपर से हाथ फेरा और एक लम्हे के लिए सांस रुक गई। वह लड़की वाकई बहुत कम उम्र थी। उसने खुद को रोका, मगर नजर उसके चेहरे पर जाने लगी जो अभी मिट्टी में दबा हुआ था। उसने दिल ही दिल में कहा, एक नजर चेहरा तो देख लूं कौन है जिसे इतनी रात में दफना के गए। उसने कपड़े का किनारा पकड़ा, हाथ कांप रहा था, मगर दिल कह रहा था, देख नासिर, आज की रात तुझे कभी नहीं भूलेगी, बस आखिरी बार कर ले। उसने कपड़ा जरा सा हटाया तो एकदम लगा जैसे वह लाश सांस ले रही हो। वह ठिठक गया, दिल की धड़कन रुक सी गई। उसने खुद को बहलाया, शायद वहम है। फिर आहिस्ता से पूरा कपड़ा हटाया। अगले लम्हे उसका खून जम गया। वह लड़की की आंखें खुल चुकी थीं, जो अंधेरे में चमक रही थी। वह सीधा उसे देख रही थी। उन आंखों में जिंदगी की आखिरी चमक थी, जैसे कोई बंद होती शमा थरथरा रही हो। वह पीछे हटा, उसका गला खुश्क हो गया, लबों से आवाज नहीं निकली। उसने महसूस किया वह हल्का सा सांस ले रही है। उसके होंठ थोड़े थोड़े हिल रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहती हो। उसने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और रोशनी उसके चेहरे पर डाली, मगर रोशनी के जाविये से सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। बाकी चेहरा अंधेरे में गुम था। उसने सोचा शायद यह वहम है, मगर नहीं, वह जिंदा थी। वह खौफ से पीछे हटा, उसका दिल जैसे सीने से निकल बाहर आ जाए। हर कब्र की खामोशी अब शोर बन चुकी थी। उसने पीछे कदम बढ़ाए, मगर पैर मिट्टी में ढंस गए। वह गिरने ही वाला था कि अचानक वह लड़की के होंठों से हल्की सी टूटी हुई आवाज निकली, इतनी धीमी कि जैसे कोई हवा में फुसफुसाहट कर रहा हो। वह जो उसके मुंह पर हाथ रखने वाला था कि उसकी अटकती सांस ठहर जाए और वह अपनी ख्वाहिश की तकमील कर सके, जो अब सीना तोड़ के बाहर आ रही थी, कि अचानक बिजली जोर से चमकी और उसका चेहरा स्पष्ट हुआ। और वह लम्हा जैसे उसकी पूरी जिंदगी के मुंह पर तमाचे की तरह लगा। उसे लगा शायद यह वहम है, इसीलिए टॉर्च लाइट उसके चेहरे पर मारी ताकि तसल्ली कर ले। उसका चेहरा चमक उठा और वह अंधेरों में डूब गया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी ही। वह बचपन से ही बदसूरत था। लोग उसे देख हंसते थे। उसके चेहरे पर अजीब सुर्ख स्याह निशान थे। दाहिनी आंख के नीचे गहरा तिल और नाक जरा टेढ़ी थी। अम्मी हमेशा कहती थीं, अल्लाह ने तुझे किसी आजमाइश में पैदा किया है नासिर, तेरा नसीब काला है। बचपन में जब वह गली में खेलने निकलता तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते। किसी ने कभी उसे अपने साथ खेलने नहीं दिया। वह छुपकर रोता था, मगर किसी ने उसकी आंखों के आंसू नहीं देखे। अब्बा मजदूर थे, सारा दिन ईंटें उठाते और रात को थके हारे घर आते। उनके पास उसके लिए कभी वक्त नहीं होता था। वे उसे देखकर बस एक जुमला कहते, जाके पढ़ाई कर, कम अज कम इंसान तो बन जा। मगर वह क्या पढ़ता? उसका दिल पढ़ने में नहीं लगता था। स्कूल में सब उसे चिढ़ाते, नासिर भूत, नासिर डरावना कहते। वह खामोश रहता, मगर अंदर ही अंदर टूटने लगा। एक दिन स्कूल के लड़कों ने उस पर मिट्टी फेंकी और कहा, ऐसी शक्ल वाले को तो कब्रिस्तान में रहना चाहिए। वह जुमला उसके दिल में कील बन के बैठ गया। शायद उसी दिन उसने पहली बार कब्रिस्तान की तरफ देखा और सोचा, हाँ, शायद मेरी जगह वही है जहां मुर्दे रहते हैं। वहां कोई हंसता नहीं, कोई मजाक नहीं उड़ाता। वक्त गुजरता गया। वह जवान हुआ, मगर उसकी सूरत में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि चेहरा और सख्त हो गया। आईना देखता तो खुद से नफरत होती। उसके इर्द गिर्द के लोग एक एक करके जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, शादियां करते, हंसते बसते, घर बनाते, और वह हर रोज कब्रिस्तान के करीब बैठा सिगरेट पीता और सोचता, मेरे नसीब में क्या है। अम्मी की वफात जल्द हो गई। उनके बाद अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ ने उसे कभी बेटा माना ही नहीं। वह हमेशा कहती रही, नासिर, तेरे कदम मनहूस हैं, तेरे साथ कोई खुश नहीं रह सकता। अब्बा भी उसकी बातों में आ गए और एक दिन उसे घर से निकाल दिया। बस एक पुराना बिस्तर और चंद कपड़े दिए और कहा, जा अपनी जिंदगी खुद जी। वह घर छोड़ के निकल आया। कई दिन भटकता रहा। कभी किसी दरवाजे पे मजदूरी मांगी, कभी होटल में बर्तन धोए, मगर लोग उसकी शक्ल देख के दूर हट जाते, जैसे वह कोई बीमारी हो। फिर एक दिन एक मौलवी कब्रिस्तान के दरवाजे पे बैठे मिले। उसने उनसे पानी मांगा। उन्होंने पूछा, काम करेगा? उसने हाँ कहा। उन्होंने कहा, कब्रें खोदने का काम है, रात को आना। उसने कहा, मुझे रात से डर नहीं लगता। इस तरह उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। उसने कब्रिस्तान में रहना शुरू कर दिया। दिन को मिट्टी बराबर करता, झाड़ू लगाता और रात को वहीं किसी पेड़ के नीचे सो जाता। शुरू में दिल घबराता था, मगर फिर धीरे धीरे वह मुर्दों का आदी हो गया। उसे उनसे डर नहीं लगता था, बल्कि अजीब सा सुकून मिलता था। उनके पास जाके बैठता, उनसे बातें करता, उनके नाम पढ़ता। कभी कभी किसी ताजा कब्र पे हाथ रखता और सोचता, शायद इसके अंदर कोई मुझ जैसा हो जो दुनिया की बातों से तंग आके सो गया हो। वह दिन ब दिन खामोश होता गया। लोग कहते, यह पागल है,
मगर वह पागल नहीं था, वह बस तन्हा था। उसकी तन्हाई अब उसका साया बन गई थी। कभी कभी रात को किसी जनाजे के बाद औरतों की चीखें सुनता तो दिल में अजीब सा दर्द होता। सोचता, काश कोई मेरे लिए भी इस तरह रोए, मगर जानता था उसके लिए कोई नहीं रोने वाला। वक्त के साथ साथ वह अपनी ही सोचों में गुम रहने लगा। उसे दुनिया झूठी लगने लगी, इंसानों के चेहरे मुनाफिक लगने लगे, कोई भी सच्चा नहीं दिखता था। उसने उनसे नफरत करनी शुरू कर दी और शायद इसी नफरत ने उसे अंदर से बदल दिया। वह अब हंसता नहीं था, किसी के दुख पे आंसू नहीं बहाता था। उसे लगता वह जिंदा नहीं है, वह भी उन मुर्दों जैसा है जिन्हें वह रोज दफनाता है। बस फर्क यह है कि वे जमीन के नीचे हैं और वह ऊपर। एक दिन मौलवी साहब ने कहा, नासिर बेटा, तू शादी क्यों नहीं करता? वह मुस्कुरा दिया। कहा, कौन लड़की अपनी जिंदगी मेरे जैसे चेहरे के हवाले करेगी? वे खामोश हो गए। उस दिन उसे ऐसा लगा कि उसका मुकद्दर अकेला रहना है। उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया, लेकिन अंदर कहीं एक ख्वाहिश जिंदा रही, कोई उसे चाहे, कोई उसके वजूद को महसूस करे। यह ख्वाहिश वक्त के साथ जुनून बन गई। वह खुद से नफरत करता था, मगर इस जुनून को रोक नहीं पाया। उसका चेहरा जैसे उसके अंदर के जख्मों की तस्वीर बन गया। वह बाहर से बदसूरत था, मगर अंदर से टूटा हुआ, खाली और अधूरा नासिर अब एक कब्रिस्तान का साया बन चुका था, जो दिन के उजाले से भागता और रात के अंधेरे में पनाह लेता। कब्र खोदने का काम वह और मौलवी करीम ही संभालते थे। सुबह के वक्त वे भी उसके साथ होते, मगर शाम को घर चले जाते। उनका घर कब्रिस्तान के नजदीक ही था। वह रात को भी कब्रिस्तान में ही किसी पेड़ तले पड़ा रहता और मुर्दों की ठंडी सांसें सुनता रहता, उनकी बेजुबान आहें महसूस करता रहता। एक दिन उसके मोहल्ले की एक खूबसूरत औरत मर गई। वह औरत जिसे कभी वह चोरी छुपे देखा करता था, दूर से ही, क्योंकि करीब तो उसने कभी आने नहीं दिया था। उसने सुना कि उसने खुदकुशी कर ली। जिससे वह प्यार करती थी उसने कहीं और शादी कर ली और नज़मा ने जहर खा लिया। उसे अफसोस तो हुआ कि जवान मौत है। अगर वह मुझसे मोहब्बत कर लेती तो शायद मैं उसे कभी धोखा न देता, सर आंखों पर बिठा के रखता। खैर, मौलवी ने उसका जनाजा पढ़ाया और वह उसकी कब्र बनाने लगा। रात के अंधेरे चारों तरफ फैले थे। हवा में एक अजीब सी सर्द महरी थी और उसका दिल बोझल सा था। कब्रिस्तान में ही उसका जनाजा पढ़ाया गया, वह भी शामिल था। अचानक उसकी दूर पर एक रिश्तेदार रोती हुई आई और कहने लगी, मुझे नज़मा का आखिरी दीदार करना है। शायद वह अभी पहुंची थी। मर्द हजरात जनाजे के बाद जा चुके थे। उसके कुछ अजीजों अकारिब भी अब मौजूद थे और वह जिसने उसकी कब्र बंद करना थी वहीं खड़ा था। जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया गया तो उसकी नजर उस पर पड़ी। मर के भी उसका हुस्न 14वीं के चांद जैसा था। वह कुछ लम्हे उसे देखता रहा, हसरत से, जैसे चांद को देखते हैं, जिसे पाया या छुआ नहीं जा सकता। उसके दिल में अजीब सी ख्वाहिश मचलने लगी, चांद को पाने की ख्वाहिश। वह ख्वाहिश जिसको वह जायज तरीके से भी पूरा नहीं कर सका था, क्योंकि उसे इस काबिल ही नहीं समझा गया था। उसकी कब्र पर मिट्टी डालते हुए दिल में अजीब सा ख्याल आया, मगर उसने खुद पर लानत भेजी कि ऐसा सोचा भी क्यों। जब उसके रिश्तेदार चले गए तो हर तरफ सन्नाटा छा गया। कब्रिस्तान हमेशा की तरह वीरान रह गया। अब सिर्फ वह था, उस कब्र की गीली मिट्टी थी और उसकी वह ख्वाहिश जो गीली लकड़ी की तरह सुलग रही थी, अंदर ही अंदर, जिसका धुआं बाहर उठ रहा था। वह देर तक उसके कब्र के सिरहाने बैठा रहा। उसके अंदर अजीब तब्दीलियां आ रही थी और फिर अचानक उसे न जाने क्या हुआ, उसने खुद को उस कब्र को दीवानों की तरह खोदते पाया। उसने मिट्टी की आखिरी तह हटाई तो जमीन से ठंडी हवा का एक झोंका उठा, जैसे कब्र के अंदर खामोशी ने सांस ली हो। चांद की हल्की सी रोशनी में कफन का सफेद कपड़ा दिखाई दिया। दिल के अंदर एक तूफान था और हाथ कांप रहे थे। उसने खुद को समझाता रहा कि यह पागलपन है, मगर पता नहीं वह कौन सा लम्हा था जब अक्ल का दामन छूट गया। हाथ जैसे खुद ब खुद हरकत करने लगे। उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे खुद से नजरें चुराना चाहता हो। खामोशी इस कदर गहरी थी कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी गुनाह लगने लगी। उसने दिल ही दिल में कुछ पढ़ा, शायद कोई बहाना तराशने के लिए कि जो होने जा रहा है वह बस एक लम्हे की कमजोरी है। मगर वह लम्हा इतना लंबा था कि वक्त जैसे रुक गया हो। हवा रुक गई, रोशनी मध्यम हो गई और उसने खुद को वहां पाया जहां इंसान अपनी जात से हार जाता है। उसकी आंखों के सामने वह चेहरा था जो अब दुनिया से रुखसत हो चुका था, मगर उसके अंदर के हैवान ने उसे सुकून न लेने दिया। दिल में एक अजीब सा सुकून और खौफ एक साथ उतरने लगा। ऐसा लगा जैसे उसके वजूद से रोशनी छिन गई हो। वह खुद से नजरें नहीं मिला सकता था। जब होश वापस आया तो पसीने में भीगा हुआ था। जिस्म की गर्मी खत्म हो चुकी थी और रूह पे एक अजीब सा बोझ था। उसने कपड़ा दोबारा डाल दिया, कब्र बंद की और देर तक वहां बैठा रहा।
दिल कह रहा था कि जो हुआ वह महज एक लम्हे का फरेब था, मगर ज़मीर चीख रहा था कि यह उसकी बर्बादी की इब्तिदा है। उसने पहली बार महसूस किया कि कब्र सिर्फ मुर्दे के लिए नहीं खोली गई थी, बल्कि उसके अंदर की इंसानियत भी उसी कब्र में दफन हो चुकी थी। वह रात के अंधेरे में वहां से उठा, मगर ऐसा लगा जैसे वह कब्र उसे पुकार रही हो। हर कदम के साथ जमीन उसके पांव पकड़ रही थी। वह जानता था अब यह उसका पहला नहीं, बल्कि सबसे पहला और सबसे बड़ा गुनाह था। उस रात के बाद वह बदल गया। उसके अंदर कुछ ऐसा जागा जो शायद कभी मरना नहीं चाहता था। शुरू में उसे बहुत खौफ महसूस हुआ। वह खुद से नफरत करने लगा। जब भी कब्र खोदता तो लगता जैसे अपने ही गुनाह की जमीन हिला रहा हो, मगर वक्त के साथ वह एहसासमंद पड़ने लगा। ज़मीर की आवाज पहले तेज थी, फिर धीमी होती गई। अब वह सिर्फ फुसफुसाहट बन गई। वह दिन में खामोश रहता, मगर रात को जैसे कोई उसके अंदर जाग उठता। वह मुर्दों की ठंडी सांसों के बीच इत्मीनान ढूंढने लगा। अब कब्र उसके लिए सिर्फ मिट्टी नहीं रह गई थी, वह उसका राज थी, उसकी पनाह थी। वह अब खुद को उन मुर्दों से अलग नहीं समझता था। वे भी बेजान, वह भी बेहिस्स। उसने कई बार अपने आप को रोका, मगर न रोक सका। वह जान गया था कि यह गुनाह अब उसकी आदत बन गया है। जब किसी जवान औरत की मौत की खबर आती तो उसके दिल में एक अनजानी ख्वाहिश मचलती। लोग रोते और वह फावड़ा तेज करता। उसे खुद पर गुस्सा आता, मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी मिलता, जैसे कोई अंदर से बोझ हट गया हो। वह रातों को कब्रों के दरमियान बैठा रहता। हवा थम जाती, चांदनी फीकी पड़ जाती, और वह सोचता, क्या वह अब इंसान है या बस एक साया जो जिंदा रहने के लिए मरने वालों का मोहताज है? कभी कभी अपने आप से सवाल करता, नासिर तू कहां चला गया? जवाब में बस कब्रिस्तान की खामोशी सुनाई देती। अब जिंदगी में दिन और रात का फर्क मिट गया था। वह हर दिन किसी नई कब्र का इंतजार करता और हर रात अपनी इंसानियत को थोड़ा और दफना देता। मौलवी साहब एक दिन उसके पास आए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून था, मगर उस दिन उनकी आंखों में कुछ परेशानी सी थी। कहने लगे, नासिर बेटा, तुम अकेले हो, जिंदगी का कोई सहारा नहीं। मेरी एक बेटी है सलमा, वह बेवा है। एक 6 साल की बच्ची भी है। कोई उसे रिश्ता नहीं देता। लोग उसके पति की वजह से बात करने से भी हिचकिचाते हैं। मैं चाहता हूं तुम उससे निकाह कर लो, इस तरह तुम्हें घर मिल जाएगा और वह भी एक महफूज जिंदगी पा लेगी। वह उनकी बात सुन के कुछ देर खामोश रहा। दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ, जैसे बरसों की तन्हाई का कोई सहारा मिलने जा रहा हो। उसने मौलवी साहब की आंखों में खुलूस देखा तो हामी भर ली। शायद यही वक्त था कि वह अपनी जिंदगी को किसी सिमत दे सके। निकाह के दिन मौलवी साहब के घर में सादगी थी। कुछ गवाह बैठे थे। उसने कबूल है कहा और सोचा, शायद अब मेरी जिंदगी बदल जाए। सलमा को पहली बार उसने उसी दिन करीब से देखा। वह तकरीबन 40 साल की होगी। चेहरे पे थकान थी, मगर आंखों में एक ठहरा हुआ दर्द नजर आता था। वह बेवा औरत थी, मगर अंदाज में हया थी। बोलने में नरमी थी, मगर चेहरे पे वक्त की सख्ती के निशान थे। उसकी 6 साल की बच्ची माह खामोशी से माँ का दुपट्टा पकड़े खड़ी थी। उसकी मासूम आंखों में खौफ और अजनबियत थी। उसने उसे देख एक लम्हे के लिए दिल नरम होता महसूस किया, मगर फौरन अंदर से एक अनजानी बेचैनी ने जगह ले ली। दिल चाहा भाग जाऊं, मगर कदम रुके रहे। उसने खुद से कहा, नासिर अब तो यह तेरा घर है, यही तेरी जिंदगी है। निकाह के बाद वह सलमा के साथ रहने लगा। उसने कोशिश की कि उसके साथ अच्छा बर्ताव करे। वह नरमी से बात करती, उसके लिए खाना बनाती, उसकी जरूरतों का ख्याल रखती। सबसे बढ़कर उसके चेहरे को देख मुंह न मोड़ती, मगर वह उसके करीब आके भी खुद को दूर महसूस करता। उसके चेहरे पर मायूसी छुपी नहीं रहती थी। वह समझती थी कि वह उसे कबूल नहीं कर पा रहा, मगर कुछ कहती नहीं थी, सिर्फ खामोशी से उसकी तरफ देखती रहती। कभी कभी वह हिम्मत करके बात करती कि नासिर अगर तुम खुश नहीं हो तो कह दो, मैं सब समझ जाऊंगी। मगर हर बार वह कह देता, नहीं मैं बस थका हुआ हूं, और वह चुप हो जाती। उसकी आंखों में उदासी बढ़ती जाती थी। माँ अक्सर उसके पास आके बैठ जाती, कभी कुछ नहीं कहती, बस अपने छोटे हाथों से उसकी उंगली पकड़ लेती और मुस्कुरा देती। वह उसकी मुस्कुराहट देख के चंद लम्हों के लिए खुद को इंसान महसूस करता, मगर फिर वही खालीपन लौट आता। वह जानता था कि वह सलमा के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, मगर खुद को बदल नहीं सकता था। उसके करीब जाता तो दिल में अजीब सा बोझ महसूस होता, जैसे कोई दीवार उसके बीच में खड़ी हो। वह उसे देखता तो अपने गुजरे हुए मांझी की कब्रों को याद करता। उसे लगता जैसे वह फिर वही नासिर बन गया है जो कब्रिस्तान की मिट्टी में सुकून ढूंढता था। सलमा ने अपनी जिंदगी को उसके साथ ढालने की पूरी कोशिश की, मगर वह हर बार उसे एहसास दिलाए बगैर खुद से दूर करता रहा। वह कभी कभार खुद से कहता कि नासिर खुदा ने तुझे मौका दिया है, घर दिया, औरत दी, बच्ची दी, तू क्यों नहीं बदलता?
मगर फिर अंदर से एक आवाज आती, तू बदल नहीं सकता, कब्रिस्तान तेरी आदत है, वहां की मिट्टी तेरी सांसों में रच चुकी है। सलमा की बातों में प्यार था, मगर वह उसे सुन के भी बेअसर रहता। वह उसकी मौजूदगी में भी तन्हा रहने लगा था। हवा में वही पुरानी खुशबू थी, वही खामोशी जो उसे सुकून देती थी। वह जानता था कि यह सब गलत है, मगर अब यह उसकी आदत बन चुकी थी। वह एक घर पाके भी बेघर था, एक बीवी पाके भी तन्हा था, एक बच्ची की मासूम मुस्कुराहट देखकर भी दिल खाली था। वह सोचता शायद उसकी जिंदगी कब्रिस्तान ही है, जहां मुर्दे भी उससे बेहतर जीते हैं। सलमा की आंखों में रोज नया दुख आता और उसकी आंखों में वही पुरानी सर्द मेहरी रहती। वह उस औरत के वजूद से उलझता भी था और उसकी खामोशी में छुपे दर्द से डरता भी, मगर खुद को बदलने की हिम्मत उसमें कभी ना आई। वह कब्रिस्तान का नासिर था और शायद हमेशा वहीं का रहेगा। मौलवी साहब का इंतकाल एक खामोश दिन में हुआ, वही दिन जब घर के सहन में हवा भी जैसे रुक गई थी। कुरान की तिलावत की आवाज गूंजती रही, लोग आते जाते रहे, मगर उसके अंदर अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसने मौलवी साहब के जनाजे को अपने हाथों से उठाया। कंधों पर वह बोझ सिर्फ एक मैयत का नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का भी था। जैसे अब पूरा कब्रिस्तान, वह घर और उन दो औरतों की जिंदगी का बोझ उसके कंधों पर रख दिया गया हो। दफन के बाद जब मिट्टी की आखिरी मुट्ठी उसके हाथों से गिरी, तो उसके दिल में एक सवाल जागा, क्या अब भी वह कब्रिस्तान से दूर रह पाएगा? वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा, दिन गुजरते गए, महीने बदलते गए, मगर उसकी जिंदगी वहीं ठहरी रही। सुबह के वक्त वह कब्रिस्तान का काम देखता, शाम में चंद लोगों से मिलता और रात होते ही फिर उन्हीं कब्रों के बीच गुम हो जाता, जहां अब उसे अपना ही सुकून मिलता था। सलमा अब खामोश रहने लगी थी। वह जानती थी कि वह जिस्म से इस घर का हिस्सा है, मगर रूह से नहीं। वह अक्सर चूल्हा जलाती, माहंग के बाल बनाती, नमाज पढ़ती और फिर खिड़की से बाहर देखती रहती। शायद सोचती कि जिंदगी इतनी बेरंग क्यों हो गई। माहा अब 12 साल की हो चुकी थी। उसके चेहरे पे बचपन की मासूमियत के साथ साथ एक अजीब सा उदासी का रंग भी आने लगा था। वह अपने माँ बाप के दरमियान की सर्द फिजा को महसूस करती थी। उसे याद नहीं कि आखिरी बार उसने उससे मुस्कुराहट से बात कब की थी। वह अक्सर माँ के पास बैठ के सवाल करती, अम्मी, अब्बू हमसे नाराज हैं क्या? सलमा के पास हर बार एक ही जवाब होता, नहीं बेटा, वह बस थके हुए हैं। मगर वे दोनों जानते थे कि हकीकत कुछ और है। उसकी खामोशी अब दीवार बन चुकी थी, जिसके पार सलमा की सांसें उलझ के रह जाती थीं। उसकी रातें कब्रिस्तान की मिट्टी से गुजरती रहीं। वह अब इस जगह का हिस्सा बन चुका था। लोग समझते थे कि वह मौलवी साहब के काम को आगे बढ़ा रहा है, मगर हकीकत यह थी कि वह अपने गुनाह को छुपाने, अपनी ख्वाहिशों को जिंदा रखने वहां जाता था। कभी कभी खुद से कहता कि अब बस करो नासिर, अब तौबा कर लो, मगर अगले ही लम्हे वह खुद को उसी अंधेरे में डूबता महसूस करता जहां से निकलना नामुमकिन था। घर में सलमा के चेहरे पे वक्त की थकान बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के बन गए और अब वह ज्यादा बोलती नहीं थी। उसके कदमों की आहट सुनते ही दरवाजे तक आ जाती, मगर उसकी नजरें उसके चेहरे से बच के गुजर जाती। वह चाहती थी कि एक रात वह उसके साथ बैठ के दिल की बात करे, उसे बताए कि वह कैसा महसूस करता है, मगर वह जानती थी कि उसका दिल अब कब्रिस्तान की मिट्टी में दफन हो चुका है। उसे लगता था वह भी बस दिखावा करती है। अंदर से उसकी शक्ल से उसे भी नफरत है। जब वह उसके करीब जाता है तो वह मुश्किल से बर्दाश्त करती है, क्योंकि वह शुरू से ही नफरत सहता आया था। इसलिए किसी की हमदर्दी उसे अब झूठी लगती। बस मुर्दा वजूद ही थे जो उससे नफरत करने की सलाहियत न रखते थे। शायद इसीलिए वह अपनी ख्वाहिशात का सुकून उन्हीं के वजूद से पाता था। माहम उसके कदमों की छाप से डरने लगी। उसे लगता जैसे वह जो दिन में खामोश रहता है, रात में कोई और बन जाता है। वह अक्सर अपनी माँ के पहलू में सिमट के सोती, जैसे किसी अनजाने खौफ से पनाह मांग रही हो। कभी कभार वह उसकी तरफ देखता तो दिल के अंदर एक लम्हे को नरमी आती, मगर अगले ही लम्हे उसके गुनाह का साया फिर दिल पे छा जाता। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। घर की दीवारों पर खामोशी उतरती जा रही थी। माहन जवान हो रही थी, सलमा बूढ़ी लगने लगी थी और उसका ज़मीर रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा था। बाहर लोग उसे नेक समझते, कब्रिस्तान का खादिम कहते, मगर उसके अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ खुदा का खौफ, दूसरी तरफ वह लज्जत जो अब उसके वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। रात के वक्त जब सब सो जाते, वह खामोशी से दरवाजा खोल निकलता। चांदनी में उसका साया लंबा होता जाता। कब्रिस्तान के करीब पहुंचकर वह एक लम्हे को रुक जाता। दिल कहता वापस चले जाओ, मगर कदम फिर खुद बढ़ने लगते। सुबह जब वह घर लौटता तो सलमा जाग चुकी होती। उसके चेहरे पे सवाल होते, मगर जुबान खामोश। वह वजू करके नमाज पढ़ता, चेहरे पे सुकून लाने की कोशिश करता, मगर अंदर एक बेनाम सा दर्द सुलगता रहता। दिन
महीने, साल सब एक जैसे गुजरने लगे। सलमा अब भी उसके लिए दुआ करती थी, मगर वह जानता था कि वे दुआएं उस तक नहीं पहुंचती। वह शायद किसी और ही आसमान की तरफ उड़ जाती, जहां गुनाह की बू नहीं पहुंच सकती थी। माहम अब जवान हो चुकी थी। उसकी आंखों में वही सवाल रहता, अब्बू आप हमसे इतने दूर क्यों हैं? मगर उसके पास अब भी कोई जवाब नहीं था, सिर्फ खामोशी, सिर्फ वो कब्रिस्तान जो उसके दिल का ठिकाना बन चुका था। उसे अब याद नहीं कि कब से माहम बदलने लगी थी, शायद वक्त के साथ, शायद खामोशियों के बोझ से। मगर उसने पहली बार महसूस किया कि वह उससे कुछ छुपा रही है, जिसे कहने की हिम्मत नहीं। उसने कई बार चाहा कि उसे बात करे, उसके दिल की बात जाने, मगर उसके अंदर कुछ उसे रोक देता। शायद ज़मीर या शायद वह गुनाह जो उसके वजूद में बस चुका था। सलमा अब ज्यादातर खामोश रहने लगी थी। वह माहम पर नजर रखती, मगर उसे नजरें चुरा लेती। कभी कभी वह देखता कि वह उसकी तरफ देख के रुक जाती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर फिर चुप हो जाती। घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। वह जब बोलता तो उसकी आवाज भी अजनबी लगती। एक रात उसने महसूस किया कि माहा उसके करीब आई। वह शायद कुछ कहना चाहती थी, मगर हिचकिचा गई। उसकी आंखों में वही पुराना खौफ था। उसने आहिस्ता से कहा, क्या हुआ बेटा, कुछ कहना है? वह चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, नहीं अब्बू, कुछ नहीं, और कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद वह देर तक उसी जगह बैठा रहा। दिल के अंदर एक बोझ सा था, जैसे कोई खामोशी उसके कानों में चीख रही हो। वह अक्सर रात के वक्त जाग जाता, माहों के कमरे के दरवाजे के पास से गुजरता तो वहां हल्की रोशनी दिखाई देती। कभी वह कुरान पढ़ रही होती, कभी चुपचाप बैठी आसमान को देख रही होती। वह एक पल को सोचता, काश वह उससे आम बापों की तरह बात कर पाता, मगर उसके अंदर का खौफ उसे रोक लेता। उसे डर लगता कि अगर उसने उससे ज्यादा बात की तो उसके गुनाह का साया उस पर भी पड़ जाएगा। दिन गुजरते गए, माहंग का रवैया और मुहाफिज हो गया। वह उसे नजरें नहीं मिलाती थी। कभी कभी उसके करीब आती भी तो उसके चेहरे पे एक अनजानी झिझक, एक दबाव सा महसूस होता। उसने उसे कई बार देखा जैसे वह कुछ कहना चाहती है, मगर होंठ बंद कर लेती है। उसके अंदाज में अब वह नरमी नहीं रही जो बचपन में थी, जैसे उसने बहुत कुछ देखा, सहा, मगर जुबान पे कुफ्ल लगा लिया हो। एक दिन उसने देखा कि वह कब्रिस्तान की दीवार के पास खड़ी थी। उसने पूछा, यहाँ क्यों आई हो? वह चौंकी, घबरा के बोली, बस ऐसे ही। उसने कहा, यह जगह अच्छी नहीं है बेटा, अंदर मत जाया करो। वह धीरे से बोली, आप तो हर रात जाते हैं अब्बू। उसके लहजे में एक ऐसी मासूम चुभन थी जिसने उसके वजूद को हिला दिया। वह कुछ कह न सका, बस चुप हो गया। उस रात वह कब्रिस्तान नहीं गया। लंबी देर तक सहन में बैठा रहा। सलमा अंदर सो चुकी थी। माहा के कमरे की खिड़की बंद थी, चांदनी उस पर गिर रही थी। वह सोचता रहा, आखिर माहंग की आंखों में यह खौफ क्यों है? वह उससे क्या छुपा रही है, या शायद वही कुछ छुपा रहा है? दिन गुजरते गए, मगर यह एहसास बढ़ता गया कि कुछ बदल रहा है। माहंग की खामोशी अब सिर्फ शर्म या अदब नहीं लगती थी। उसके अंदर कोई उलझन, कोई राज पनप रहा था। और वह जो दूसरों की कब्रें संभालता था, अब अपने घर के अंदर एक खामोश कब्र के सामने खड़ा था, जिसने शायद एतमाद, मोहब्बत और बाप बेटी के दरमियान का रिश्ता दफन हो चुका था। वह अक्सर खुद से कहता, नासिर, तूने अपनी रूह कब्रिस्तान में छोड़ दी, मगर अब लगता है कि वह अंदर तेरे घर में भी उतर आया है। और तब वह सोचता, शायद बहुत जल्द कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो उसकी खामोश दुनिया को चीर के रख देगा। वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे भारी दिन था। सुबह मामूल के मुताबिक गुजरी। सलमा चूल्हा जला रही थी। वह कब्रिस्तान के कुछ काम निपटा रहा था। माहन ने कहा था कि बाजार जा रही है, कुछ कपड़ा लेना है। उसने इजाजत दे दी, बस इतना कहा कि शाम तक वापस आ जाना। वह मुस्कुरा के बोली, ठीक है अब्बू। मगर वह शाम कभी वापस न आई। सूरज ढला तो सलमा दरवाजे पर खड़ी हो गई। हर आहट पर चौंक जाती, हर गुजरने वाले चेहरे को देख के सवाल करती, नासिर, वह आई क्या? उसने बार बार बाहर निकल के देखा। गली सुनसान थी। दिल में एक अनजाना खौफ सर उठा रहा था। रात होने लगी तो सलमा के चेहरे पे रंग उड़ने लगा। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखती, कभी आसमान को जैसे खुदा से फरियाद कर रही हो। उसने कई घरों पर दस्तक दी, कोई खबर न मिली। मोहल्ले वाले जमा होने लगे। सबके चेहरों पर हैरत और फुसफुसाहटें थीं। एक औरत बोली, नासिर, तुम्हारी माह को चौधरी नईम का बेटा अक्सर बाजार में तंग करता देखा है, अल्लाह खैर करे। उसने सुना तो उसे लगा जैसे जमीन पांव के नीचे से निकल गई। उसने कहा, वह तो शहर पड़ता है। मगर औरत बोली, अब कुछ दिनों से आया हुआ है, मैंने खुद देखा है कि वह माहों के पीछे पीछे जाता है। उसका दम घुटने लगा। वह भागता हुआ चौधरी के डेरे पे पहुंचा। उनके दरवाजे पे पहरेदार खड़े थे। उसने चीख के कहा, मेरी बच्ची कहाँ है? तुम्हारे बेटे ने क्या किया उसके साथ? अंदर से हंसी की आवाज आई। चौधरी नईम खुद बाहर आया। उसके चेहरे पे रौब था। उसने कहा, बदजुबान मत बन नासिर,
तेरी बेटी भाग गई होगी, हमारे घर को बदनाम न कर, मेरा बेटा शहर में है। उसने कहा, खुदा के लिए झूठ मत बोल, मेरी बेटी नेक है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। उसने उसे धक्का दिया और बोला, निकल जा यहाँ से, वरना जुबान खींच लूंगा मैं। वह जमीन पर गिर पड़ा, उसके हाथ मिट्टी में ढंसते गए, दिल में आग लग गई, मगर जुबान पे कुछ न आया। वह उठा और खामोशी से वापस आ गया। घर पहुंचा तो सलमा की हालत देखने के काबिल नहीं थी। वह दरवाजे पे बैठी थी, बाल बिखरे, चेहरा आंसुओं से तर। उसने कहा, कुछ पता नहीं चला। वह चीख के बोली, नासिर, मेरी बच्ची कहाँ गई? तुम कब्रिस्तानों के मुर्दों को संभालते रहे और अपनी जीती जागती बेटी का ख्याल न रखा। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि वह कुछ बोल ही न सका। वह दीवार से लग के बैठ गई, बार बार कहती, या अल्लाह, मेरी माँ कहाँ है? रात भर वह गलियों में भटकता रहा, कभी नदी किनारे, कभी बाजार के सुनसान कूचे में। हर दरवाजे पे जाके पूछता, किसी ने नहीं देखा, कहाँ गई? वह मासूम जिसने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, वह हर आहट पे चौंकता, हर साए को देख के भागता, शायद वही हो, मगर खाली हवा के सिवा कुछ न मिलता। सुबह होने लगी तो वह थक के कब्रिस्तान के दरवाजे पे जा बैठा। धुंध के अंदर मिट्टी की खुशबू थी। उसने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, या रब, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मगर अब मेरी बेटी को लौटा दे। दिन गुजरने लगे, मगर माहंग की खबर न आई। मोहल्ले वाले अब तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता वह किसी के साथ भाग गई, कोई कहता चौधरी के आदमियों ने उठा लिया। सलमा का हाल दिन ब दिन बिगड़ता गया। वह चुपचाप रहने लगी, न खाना खाती न सोती, बस एक ही बात दोहराया जाती, नासिर, मेरी बच्ची वापस आ जाएगी ना? वह उसके सामने खामोश खड़ा रहता, अंदर से टूट चुका था। वह खुद को मुजरिम समझता। हर लम्हा, हर सांस बोझ बन गई थी। रातों को कब्रिस्तान जाता तो अब वह जगह भी उसे सुकून नहीं देती थी। कब्रों की मिट्टी जैसे उससे सवाल करती, कहाँ है वह जिसे खुदा ने तेरे हवाले किया था? वह इन सवालों से भाग नहीं सकता था और दिल के अंदर एक अजीब सा एहसास जन्म लेने लगा, जैसे अब कुछ होने वाला है, कोई तूफान जो उसकी जिंदगी के बाकी मलबे को भी बहा ले जाएगा। और ऐसा ही हुआ। एक दिन सलमा, उसकी एकमात्र हमदर्द, भी चल बसी। सलमा के मरने के बाद उसका दिल जैसे अंदर से खाली हो गया था। घर में अब कोई आवाज नहीं थी, बस सन्नाटा था जो हर दीवार से टकरा के वापस उसके अंदर गूंजता था। उस दिन सुबह वह चूल्हे के पास बैठी थी, हाथ में माह का दुपट्टा पकड़ा हुआ था। उसने कहा, सलमा, कुछ खा लो, मगर उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस आहिस्ता से कहा, नासिर, माहम अब नहीं आएगी, और फिर आंखें बंद कर ली। वह भागा, उसे पकड़ा, मगर वह जा चुकी थी। उसके चेहरे पे एक अजब सुकून था, जैसे उसने सारे दुख वापस खुदा को लौटा दिए हों। वह देर तक उसके हाथ पकड़े बैठा रहा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वह अब नहीं रही। उसने उसे अपने हाथों से घोंसल दिया, उसके बालों में कंघी की। वही हाथ जिन्हें उसने कभी थामा नहीं, आज कब्र तक पहुंचा रहा था। उसने मौलवी साहब के पहलू में उसके लिए कब्र बनाई। मिट्टी डालता गया, मगर हर मुट्ठी के साथ लगता जैसे वह खुद को दफन कर रहा हो। जब आखिरी मुट्ठी डाली तो हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि वह औरत जिसे उसने कभी दिल से कबूल नहीं किया, वही उसकी सबसे बड़ी नेमत थी। उसने उसे अब्दी सुकून के हवाले कर दिया, मगर उन औरतों का क्या जिनको उनके अपने उस मिट्टी के हवाले करके चले जाते थे? क्या वे सुकून में और हिफाजत में हैं? और वह उनकी इज्जतें मिट्टी में दबने के बाद भी मिट्टी में मिला देता था। पहली बार इस एहसास ने उसे झंझोड़ के रख दिया और लगा शायद अब कोई कब्र खोदने से पहले वह मर जाएगा शर्म से। घर वापस आया तो दरवाजे से लेकर सहन तक सब कुछ खाली लग रहा था। चूल्हे के पास बर्तन रखे थे, बिस्तर पर उसकी चादर पड़ी थी जिस पर उसके बाल उलझे हुए थे। उसने वह चादर उठाई, सीने से लगा ली। आंखों से आंसू रुके नहीं। बरसों बाद उसने दिल से रोया। सलमा की हर बात याद आने लगी। वह जब खामोशी से खाना रखती थी, जब आहिस्ता से पूछती थी, नासिर, अब थक गए होंगे, और वह जवाब दिए बगैर गुजर जाता। आज वे आवाजें उसके कानों में गूंजती थीं और वह चाह के भी खामोशी नहीं रोक पाता था। रात हुई तो वह कब्रिस्तान चला गया। सलमा की कब्र के पास बैठ गया। चांदनी उसकी मिट्टी पे पड़ी थी। उसने हाथ रख के कहा, सलमा, तुम सच कहती थी, इंसान को सुकून तब मिलता है जब वह किसी का दर्द समझे, और मैंने तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझा। तुमने हर दिन मेरा बोझ उठाया, मेरी खामोशी बर्दाश्त की, मेरी बदसूरती से नहीं, मेरे दिल से प्यार किया, मगर मैंने तुम्हें सिर्फ गम दिया। आज जब तुम नहीं हो तो लगता है मैंने सब कुछ खो दिया। वह देर तक वहां बैठा रहा। कब्र की मिट्टी ठंडी थी, मगर उसके अंदर आग जल रही थी। उसने अपने हाथों से मिट्टी को छुआ और दिल से निकला, ऐ खुदा, काश वह सलमा को एक बार कह सकता कि वह उससे मोहब्बत करता है, मगर अब बहुत देर हो गई थी। अब सिर्फ कब्र है, सन्नाटा है, और एक नासिर है जो पहली बार सच में अकेला हो गया है। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता
अपने बोझ के साथ रेंगती रही। वह दिन में लोगों की कब्रें बनाता, रात को कब्रिस्तान के किसी पेड़ के नीचे बैठा रहता, कभी आसमान की तरफ देखता, कभी मिट्टी को घूरता जिसके अंदर उसके अपने ही लोग दफन थे। सलमा के जाने के बाद सब कुछ बदल गया था। घर खाली था, दरवाजे की कड़कड़ाहट भी अब खामोशी जैसी लगती थी। वह अक्सर सोचता, काश वक्त थम जाए, पीछे लौट जाए। माहंग को ढूंढने की हर कोशिश नाकाम हुई। लोग कहने लगे, अब उसे भूल जाओ, मगर बाप अपनी औलाद को कैसे भूलता है। वह दिन रात इसी आस में जिंदा था कि शायद वह किसी दिन वापस आ जाए, शायद दरवाजा खुले और वह दौड़ती हुई कहे, अब्बू मैं आ गई हूँ। मगर ऐसा कभी न हुआ। साल गुजरते गए, सलमा की कब्र की मिट्टी भी बैठ गई। वह कभी कभी उसके पास जाके बैठता, घंटों बातें करता जिनका जवाब कभी नहीं आता था। उसकी बातें अब हवा में घुल जाती थीं। वह खुद को समझाने लगा कि शायद यही उसकी सजा है कि वह अकेला रहे, तन्हाई में जलता रहे। उसने बरसों तक कब्रिस्तान में कोई कब्र न खोदी, कोई गुनाह न किया। वह खुद से नफरत करने लगा था। उसने खुदा से वादा किया था कि अब मिट्टी के नीचे सोए किसी इंसान को नहीं छेड़ेगा। अब कोई ख्वाहिश नहीं, बस तौबा और कफारा है। 5 साल यूं ही गुजर गए। उसने अपने हाथों की लकीर में खालीपन देखा। चेहरा झुर्रियों से भर गया, मगर दिल के अंदर वही खालीपन था जो न भर सका। एक रात थी, बहुत पुरसुकून रात, जैसे पूरी दुनिया सो गई हो। वह कब्रिस्तान के किनारे बैठा था। हवा में हल्की सी नमी थी, दरख्तों के पत्तों से शबनम टपक रही थी। उसने दूर से एक गाड़ी की आवाज सुनी। पहले लगा कोई राहगीर होगा, मगर गाड़ी आके ठहर गई। उसने दरख्त की ओट से देखा, 2 नौजवान उतरे। उनके हाथों में सफेद कपड़े में लिपटी कोई चीज थी। वे बार बार इधर उधर देख रहे थे। अंधेरा इतना था कि चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे, मगर अंदाज से लग रहा था कि वे जल्दी में हैं। उसके कदम खुद ब खुद उनकी सिमत बढ़ने लगे, मगर उसने खुद को रोक लिया। वह छुप के देखने लगा। वे गाड़ी के पिछले हिस्से से लाश निकाल रहे थे। उन्होंने जल्दी जल्दी एक गड्ढा खोदा और उस लाश को मिट्टी में उतारने लगे। उसने टॉर्च की मध्यम रोशनी में देखा कि वह एक लड़की की लाश थी। बाल खुले हुए थे और चेहरे पे अभी भी किसी ताजा सांस का निशान लगता था। उसका दिल एक लम्हे को लरज गया। कितनी जवान लग रही थी। वह दरख्त के तने से टेक लगाए बस देखता रहा, जैसे वक्त थम गया हो। वे दोनों जल्दी जल्दी कब्र बंद करके गाड़ी में बैठे और अंधेरे में गायब हो गए। अब कब्रिस्तान में सिर्फ वह था। हवा रुक चुकी थी, दरख्तों के पत्ते हिलना छोड़ चुके थे। वह खामोशी से उठा, उस कब्र के करीब आया। मिट्टी अभी गीली थी। हाथ से छू के देखा तो जैसे अंदर से गर्मी उठ रही हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, नासिर नहीं, अब नहीं। मगर दिल के अंदर कोई पुरानी आवाज जाग उठी, वही आवाज जो बरसों पहले दबाई थी। वह दरख्त के तने से टेक लगाए बस देखता रहा। वह खामोशी से उठा, उस कब्र के करीब आया। मिट्टी अभी गीली थी। हाथ से छू के देखा तो जैसे अंदर से गर्मी उठ रही हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, नासिर नहीं, अब नहीं। मगर दिल के अंदर कोई पुरानी आवाज जाग उठी, वही आवाज जो बरसों पहले दबाई थी। वह देर तक वहीं बैठा रहा। रात गहरी होती गई। चांद बादलों में छुप गया और कब्र की मिट्टी पे नमी बढ़ने लगी, जैसे कोई फिर उसे बुला रहा हो। उसने खुद को बहुत समझाया, मगर दिल की वह आवाज जो बरसों से दबी हुई थी आज फिर जाग उठी थी, जैसे कोई अंधी ख्वाहिश मिट्टी के नीचे से सर उठा रही हो। उसने चारों तरफ देखा। हवा रुक चुकी थी। आसमान पे चांद बादलों में छुपा हुआ था। सिर्फ कब्रों की खामोशी बाकी थी। उसने कांपते हाथों से मिट्टी हटाना शुरू की। दिल धड़क रहा था, सांस रुक रुक के चल रही थी, मगर अंदर कोई जुनून था जो रुकने नहीं दे रहा था। कुछ देर में सफेद कपड़ा नजर आया। उसने गड्ढा और खोदा और लाश के करीब बैठ गया। कपड़े पे हाथ रखा तो लगा जैसे अभी अभी किसी ने सांस ली हो। वह ठिठक गया, मगर फिर वही पुरानी हवस, फिर वही पुरानी आग उस पर हावी हो गई। उसने कपड़े के किनारे से हाथ बढ़ाया, लरसते हुए उस वजूद को छुआ। बदन ठंडा मगर नरम था। वह कांपते लबों से कुछ बोल भी न सका। बस एक भयानक खामोशी में वह लम्हा जैसे जमीन रुक गई हो। अचानक एक सांस की सी आवाज आई, बिल्कुल मध्यम मगर साफ, जैसे कोई आखिरी सांस हो। वह पीछे हट गया। उसका जिस्म पसीने में डूब गया। उसने घबराकर उसका चेहरा ढांपने वाला कपड़ा आहिस्ता से हटाया। इतने में आसमान पे बिजली चमकी। एक लम्हे को पूरी कब्र रोशनी से भर गई और वह पत्थर बन गया। उसकी आंखें फैल गईं, जुबान गूंगी हो गई। उसके सामने जो चेहरा था वह उसकी मां का था। उसने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज गले में अटक गई। जमीन घूमने लगी। उसने खुद को पीछे खींचा, मगर पांव लड़खड़ा गए। वह मिट्टी में गिर गया और रोने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल फट रहा था। वह चीख चीख के कहने लगा, नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मगर कब्र के अंदर वह चेहरा उसकी तरफ देख रहा था, जैसे खामोशी से कह रहा हो,
यह सब तेरी सजा है नासिर, तेरी ही सजा। वह जमीन पर गिरा, मिट्टी उठा उठा के अपने मुंह पर फेंकने लगा। वह पागलों की तरह रोता रहा और फिर एकदम से हंसने लगा। हंसी इतनी तेज थी कि कब्रिस्तान की खामोशी फट गई। वह दौड़ता हुआ कब्रिस्तान के दरवाजे से बाहर निकला। गलियों में नंगे पांव भागता जा रहा था। लोग दरवाजे खोल के देखते तो वह तालियां बजाता हुआ चिल्लाता जाता कि मैंने अपनी ही बेटी की इज्जत मिट्टी में मिला दी, मैंने अपने ही खून को नापाक कर दिया। लोग दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे रोते, औरतें छिपती, मगर वह हंसता रहता, चीखता रहता कि देखो मैं नासिर हूं, कब्रिस्तान वाला नासिर, जिसने अपनी बेटी को भी न बख्शा। रात के अंधेरे में उसकी आवाजें गूंजती रहीं। वह गलियों के बीच पागलों की तरह नाचता रहा, कभी रोता, कभी हंसता, और फिर एक जगह जाके गिर गया। उसके हाथों पे मिट्टी थी, चेहरे पे आंसू, मगर आंखों में अब सिर्फ वीरानी थी। उसने आसमान की तरफ देखा तो लगा जैसे बादलों में भी उसकी बेटी रो रही हो। उसकी सजा मुकम्मल हो चुकी थी, मगर दिल की चीख अब भी जिंदा थी। वह नासिर जो कभी कब्र खोल के तमन्नाएं पूरी करता था, आज अपनी ही कब्र का कैदी बन चुका था।